मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पहला फ्री फ्लडिंग था, है ना, फ्री फ्लडिंग मेथड को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फ्री फ्लडिंग मेथड हम लोग क्या कर रहे थे, एक मेन चैनल था, उससे हम एक यहाँ से सब चैनल्स बना रहे थे, फिर बीच में क्या में थे, लीव्स में थे, और फिर यहाँ वाटर को हम सप्लाई कर रहे थे, वाटर को हम सप्लाई कर रहे थे, है ना। दूसरा देखा हुआ था हम लोगों ने, पहला था ये फ्री फ्लडिंग, है ना। दूसरा हम लोग मिल जाता है बॉर्डर फ्लडिंग, या पूछते हैं बॉर्डर इरिगेशन मेथड, है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बॉर्डर बनाया जिसकी लेंथ कितनी मिली थी, अराउंड 400 मीटर के आसपास था। और ब्रेथ कितना मिला यहाँ से, 10 से 20 मीटर। तो इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट करा हुआ था। फिर इसको एक न्यूमेरिकल देखा हुआ था। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये एक ही न्यूमेरिकल है ना, ये एक ही न्यूमेरिकल है। मैंने ग्रुप में भी आपने देखा होगा, शेयर किया होगा। ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन आता है तो फिर न्यूमेरिकल्स में यही बनेगा, न्यूमेरिकल्स आता है तो यही आपसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन सभी जगह पूछा गया है एग्जाम्स में, यही क्वेश्चन सभी जगह एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेटेड एरिया, या फिर आप लैंड बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं। कितना जाता है यहाँ से, टी स्क्वायर टू 2.303, है ना, वाई बाई एफ लॉग बेस 10 क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस एफ है, क्यू डिवाइड बाई क्यू माइनस एफ है। यहाँ से ए क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, जिसको हम किस में रखते हैं, हेक्टेयर्स में रखते हैं, किस में रखते हैं, यहाँ से हेक्टेयर्स में रखते हैं। वाई क्या था यहाँ से, एवरेज डेप्थ, अब पूछते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो, इसको देखा हुआ था। और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को कौन बता देता है यहाँ से, एफ, कौन बताता है यहाँ से, एफ। और क्यू क्या था, डिस्चार्ज था। तो इसको न्यूमेरिकल हम लोगों ने करा हुआ था। मैक्सिमम कितना इरिगेट कर सकते हैं, क्यू डिवाइड बाई एफ हो जाता है, कितना कर सकते हैं, क्यू डिवाइड बाई एफ। तो आपको यहाँ से मिल जाता है ना, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था, ये कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द चेक फ्लडिंग। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ से, चेक फ्लडिंग, ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जो चेक फ्लडिंग, ये भी एग्जैक्टली सेम मिलेगा, कैसा आपको यहाँ से, फ्री फ्लडिंग जैसा ही होगा, है ना। हम लोग यहीं देख रहे थे, फ्री फ्लडिंग को चेक करिए, ये था फ्री फ्लडिंग। ठीक है, यही था यहाँ पे। तो जो चेक फ्लडिंग, फ्री फ्लडिंग जैसा ही आपको मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा, अभी तक यहाँ पर हम लोग कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दे रहे थे, आप बोल सकते हैं कोई हम लोग सब्सिडीज नहीं दे रहे थे, या आप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोई चैनल्स नहीं बना रहे थे, आप ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कोई लीव्स भी नहीं बना रहे थे। ये यहाँ से कम्प्लीटली फ्लो करता हुआ जा रहा था, है ना, कम्प्लीटली फ्लो करता हुआ जा रहा था। लेकिन जब बात करें चेक्स, तो हम बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे चेक्स को बना देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे चेक्स को बना देते हैं। तो आपको यहाँ से वाटर फ्लो करके आएगा, यहाँ पर फिर से चैनल होगा, फिर से आगे क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, अब इसके मैं आपको फोटो शो करता हूँ, है ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तब इसकी फ़ोटो देखिए आप यहाँ से, आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक साथ इसको देखिए यहाँ से, या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, जरा चेक करो। इधर से वाटर फ्लो करता हुआ जा रहा होगा, इधर से फ्लो करता हुआ जाएगा, सेम चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस चल में यहाँ से इरिगेशन हो रहा होगा, लेकिन सामने फिर से क्या किया, यहाँ पे एक क्रॉस या फिर करेक्टिव लीफ दे दिया। तो केवल आपने यहाँ पे एक एरिया को कन्फाइन कर दिया, आपने इस एरिया को क्या किया, यहाँ से कन्फाइन कर दिया, और इसी में इरिगेशन हो रहा है, इसी में क्या इरिगेशन हो रहा है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, देखिए कन्फाइन एरिया कर दिया, ये पहला मिल गया। नेक्स्ट चेक्स आपने यहाँ से दे दिया, नेक्स्ट आपने यहाँ से लीव्स को दे दिया, आप उसे आप उसके यहाँ से चेक लीव्स को दे दिया। तो यहीं पर कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से इरिगेशन हो रहा है, तो ये भी तो सेम वैसे हो रहा है। चेक करिए यहाँ से, आगे करता हुआ जाएगा। तो एक बेसिक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे चेक्स फ्लडिंग इरिगेशन मेथड में हम वाटर को अप्लाई कैसे करते हैं, वाटर को अप्लाई कैसे करते हैं। कितना रखा जाएगा यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन द लीव्स, 5 to 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एरिया कितना होगा यहाँ से, इस कंप्लीट के लिए कितना मिल जाता है यहाँ से, 0.2 से 0.8 हेक्टेयर्स के आसपास। कितना मिलता है आपको यहाँ से, 0.2 से 0.8 हेक्टेयर के आसपास मिल जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिल गया कि चेक फ्लडिंग हम लोग करते हैं, वाटर को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोसेस पूरा सेम होगा जैसे आपने फ्री फ्लडिंग को करा हुआ था, जैसे आपने फ्री फ्लडिंग को करा हुआ था। ठीक है,
तो इसको पॉइंट यूज करके नोट डाउन किया जाता है। तो मैं इसको यहाँ से नीचे खिसका देता हूँ। चलिए देखा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको मिल जाएगा। आपको फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। देखिए, इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू, it is similar to ordinary आप बोल सकते इसको स्लैश फ्री फ्लडिंग except that water is controlled by surrounding the check area with low and flat leaves. अब लीव्स क्या होती है, इसको हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाता है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, हेयर लीव्स आर generally constructed along the contours having vertical interval of 5 to 10 meter. Next point है, these leaves are connected with the cross leaves. Connected with the cross leaves that confine an area of approximately 0.2 to 0.8 hectare supply ditch. 8 hectare supply ditch. पहली चीज़ तो आप ध्यान रखना आपको यहाँ पे स्पेसिंग कितना रखते हैं। नेक्स्ट 0.2 से 0.8 हेक्टेयर्स। ठीक है, और एरिया कैसा होता है, ये कन्फाइन होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक क्रॉस लिप्स या फिर कनेक्टिंग लिप्स को बना दिया, तो अब ये एरिया फुली क्या हो गया, यहाँ से कन्फाइंड हो गया। किसके बीच में, बिटवीन टू लिप्स। ये भी यहाँ से क्या हो गया, फुली कन्फाइंड हो गया बिटवीन टू लिप्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको पूरे यहाँ से चेक फ्लडिंग बोल रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक चेक या फिर क्रॉस सेप्ट आप बोल सकते हैं, कनेक्टिंग लिप्स बना दे रहे हैं।
ओके, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप डायग्राम इसको देख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ से क्या आ रहा है, फिर से ट्रिक प्लेटिंग हो रही है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा फोर्थ। फोर्थ मिलता है आपको यहाँ से फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फरो को बनाते हैं फिर इरिगेशन करते हैं। ठीक है, फरो बनाते हैं फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। कैसे, थोड़ा इसको समझाता है ना, कैसे थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ से, इन दिस मेथड only 1/5 to 1.5 of the land surface is wetted. Land surface is wetted by water. Unlike previous method, in which the entire land surface was irrigated। और देखा जाते तो, ठीक है, देखा जाए भाई यहाँ पे तो क्या है, हमें जहाँ पे रिकॉर्ड कर वहीं पे वाटर देना चाहिए, जिस प्लेस में रिक्वायरमेंट है हमें वहीं पे वाटर देना चाहिए। बट इन मेथड में तो क्या है, सब जगह वाटर को सप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए, सभी को वाटर को सप्लाई कर दिया। अब क्या सभी जगह में वाटर की रिक्वायरमेंट थी? नहीं। तो फरो हम लोग क्या करते हैं, बी क्रिएट फरो, हम लोग फरो बनाते हैं, फिर फरो से क्या करते हैं, वाटर सप्लाई कर रहे होते हैं। अब कैसे वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि हम पूरे एरिया को यहाँ से इरिगेट नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे एरिया को इरिगेट नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़ यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वाटर शेपिंग मिलेगा। वाटर शेप हो रहा है तो अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो कॉस्ट यहाँ से क्या मिलेगा, आपको कम मिल जाएगा। कॉस्ट यहाँ से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से, एक सेकंड भाई, एक आदमी को और ये लिंक भेजना है। नहीं तो किसी का छूट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट हेल्प्स in reducing evaporation losses, less putting of soil, and permits the cultivation soon after the irrigation.
आफ्टर द इरिगेशन। अब देखिए फिर से एक आपको यहाँ से एडवांटेज मिल रहा है, फिर से यहाँ से आपको एक एडवांटेज मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, फॉरवर्ड द नैरो फील्ड डिचेस, फॉरो आर द narrow field ditches, narrow field ditches narrow field ditches excavated between the row of crops, and irrigation water is filled in them, okay। नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, स्पेसिंग ऑफ फैरो, is determined by the spacing of crops, ठीक है, बाय द स्पेसिंग ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ से, फरो में वेरी फ्रॉम 8 to 30 centimeter in depth and 400 meter long, नेक्स्ट पॉइंट है, excessive long furrow may results in excess percolation, near the upper end and water near the tail end, नेक्स्ट पॉइंट है, this can be used only for those crops which can be cultivated along the row, for example क्या जगह से, sugar cane, potato and maize, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट मिल जाएगा, डीप furrows are widely used
are widely used for row crops and small furrow are particularly suitable for relatively irregular topography and close growing crops जो क्रॉप्स बहुत पास क्लोज हो यहाँ से ग्रो हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, वाटर में बी डाइवर्टेड इनटू द water may be diverted into the furrow by opening the tank in the tank or by use of hose pipe, ठीक है, hose pipe, by use of hose pipe, ठीक है। चलिए इसका एक फोटो देखिए यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए तो इसका ये रहा फोटो यहाँ से, ठीक है। तो आप इसका प्लान भी यहाँ से देख रहे हैं, इसका प्रोसेस में देख रहे हैं। अब एक्चुअल में इसकी फ़ोटो कैसे, तो उसको आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। किसका, यहाँ पे फरूक का, चेक करिए यहाँ से, ठीक है। दीज आर द फैरो। अभी जो पाइप यूज हुआ है इसको प्लास्टिक पाइप बोलते हैं, इसको आप होस पाइप भी बोल सकते हैं। दिस द होस पाइप ऑल्सो, देखिए जब क्लास मिल जाएगा। अगेन दीज आर द फैरो इरिगेशंस, दीज आर फैरो मेथड है ना, दीज आर द फैरो मेथड, ठीक है। तो इतना डायग्राम तो सफिशिएंट है आपके लिए, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। एक और देख लो, थोड़ा और बेटर आपको समझ में आएगा फैरो इरिगेशन का कंसेप्ट, क्योंकि ज़्यादातर आपको पोटैटोज़ का ही देखने को मिलेगा, राइट साइड में जो आपको फोटो दिख रहा है ये पोटैटो का ही है, चेक करिए। अगेन दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैरो इरिगेशन, देखिए दिस इज द फोटो ऑफ द फैरो इरिगेशन, ये किसका यहाँ से, दिस इज द मेज, यहाँ से क्या दिया, मेज दिया है। चलिए देखते हैं यहाँ से, एक बेसिक इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या मिलेगा, दिस इज द मेन डिच, अब बीच में क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से एक फैरो बना दिया, दिस इज द फैरो, ये भी यहाँ से क्या है, दिस इज द फैरो, ये भी यहाँ से क्या है, फैरो है, ठीक है। क्या वाटर को हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करें, नहीं, डायरेक्टली वाटर अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, वाटर क्या अप्लाई करें इसके फैरो में, वाटर का हम लोग अप्लाई करें हम लोग यहाँ पे इसके फैरो में। अब वाटर यहाँ से क्या करेगा, सिप करके जाएगा और इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, रिक्वायरमेंट क्या करेगा, यहाँ से फुलफिल करेगा, फिर से इधर सिप करके जा रहा होगा, है ना, वाटर इधर सिप करके जाएगा और जो भी यहाँ पे क्रॉप्स होगी वहाँ पर वाटर को क्या कर रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा, ये कुछ ऐसे मिलेगा। अगर आप इसका प्लान देखेंगे तो ये तो फैरो ही हो गया, बीच में यहाँ पे क्या है, क्रॉप्स है, ठीक है। फिर से ये बीच में फैरो हो गया, अगेन क्या हो गया, क्रॉप्स हो गया,
क्या हो गया क्रॉप तो ज़रा चेक करिए, वाटर से सीप करके जा रहा होगा कहाँ पे, इसके रूट जोन में, कहाँ पे, इसके रूट जोन में, और यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वाटर अप्लाई हो रहा है। एक तो आपको यहाँ से बेसिक मिल गया। सेम चीज़ आप डायग्राम में देख सकते हैं, सेम चीज़ आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, वाटर अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मेन डिच होगा, बट मेन डिच का भी यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ये होज पाइप कर रहा है, जिसको आप प्लास्टिक पाइप भी बोल सकते हैं। अगेन सी दिस इज द होज पाइप, अगेन दिस इज द होज पाइप। अब ये क्या है, यहाँ से फिक्स कर दिया गया, इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ फिक्स कर दिया। देखिए ये किस में अप्लाई हो रहा है, वाटर, फेरो में ही तो वाटर अप्लाई कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे क्या दी जाता, फेरोस, दी जाता फेरो, ये सभी क्या फेरो ही तो है, और इसी के तो वाटर सप्लाई हो रहा है। ये भी क्या फेरो हो गया, चेक करिए, फेरो हो गया। इसको चेक करिए, हाँ ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज द मेन डिच, दिस इज द मेन डिच। बाकी ये जो आपको देखा, दिस इज द फेरो, दिस इज द फेरो, दिस इज द फेरो। आपसे पूछा है वन फेरो से दूसरे फेरो के बीच में डिस आपको कितना मिलेगा स्पेसिंग, 8 to 30 सेंटीमीटर, 8 to 30 सेंटीमीटर। अब लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से चेक करिए, अराउंड कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, 400 मीटर के आसपास। भाई ध्यान रहे, इतना स्पेस जो हमारे पास अवेलेबल है, तब हम लोग यहाँ से 400 मीटर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं तो फिर हम 400 मीटर लेके काउंट कर रहे हैं। इस बात का कोई ख्याल रखेगा नहीं, जिसमें कोई सोचे कि 400 मीटर जगह ही नहीं होगी तो कैसे लेके देखें कि इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसकी मैक्सिमम लेंथ है, कहाँ तक जा सकता है ये, 400 मीटर तक, कहाँ तक जा सकता है ये, 400 मीटर तक। अब किसकी क्रॉप्स आपको यहाँ दिख रहा है, दिस द पोटैटो, ये किसका यहाँ से है, पोटैटो, ठीक है। अब जरा चेक करो, जरा चेक करिए यहाँ से, आपसे कहा जाए यहाँ पर लॉस ऑफ इवेपोरेशन, या फिर आपसे कहा जाए वाटर जो इवेपोरेट होगा वो कम होगा, वो कम होगा, कैसे चेक करिए। अगर मैं तो आपको दो केस दूं, पहले केस में क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से फुली वाटर को अप्लाई कर दिया है ना, फुली वाटर को अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आके हम लोग कुछ नहीं करें, कंप्लीट वाटर को अप्लाई करा हुआ है इस पूरे एरिया पे। दूसरे केस में हम लोग क्या करें, पूरे एरिया वाटर को अप्लाई नहीं करें, कल यहाँ वाटर को अप्लाई कर फिर यहाँ से इधर भेज रहे हैं। अब पूछा जाए सरफेस एरिया आपको किस में ज़्यादा मिल रहा होगा, करस्पॉन्डिंग टू वाटर, जहाँ पर कोई भी डिचेस नहीं है, कोई लीव्स नहीं है, कोई यहाँ से नहीं है, फुली वाटर को क्या कहते हैं, अपने फ्लड कर देते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा तो वाटर ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, ज़्यादा वाटर इवेपोरेट करेगा, लॉसेस भी आपको यहाँ से करने ज़्यादा मिलेंगे। बट जब बात करते हैं किसकी, हम फेरो की, जब फेरो बना के वाटर को इरिगेट कर रहे हैं, है ना, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को इरिगेट कर रहे हैं, उस केस में होगा क्या, सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम, तो आपसे पूछा चलता है यहाँ से इवेपोरेशन में जो लॉस हो रहा है वाटर का वो भी आपको कम मिलेगा, वो भी आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट वाइज करके इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से फेरो के लिए, देखिए यहाँ से कह रहा है, यहाँ से दिस मेथड ओनली 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाई वाटर, अनलाइक अदर मेथड जितने भी थे वो सभी क्या करते, लैंड को फुली इरिगेट कर रहे थे, लैंड को फुली क्या कर रहे थे, इरिगेट करते। बट ये क्या करा है यहाँ पे, 1/2 to 1/5 इरिगेट करा है, पूरी जगह को ऑक्युपाई नहीं करा है। रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन लॉसेस, ठीक है, लेस स्प्रेडिंग ऑफ द सॉइल, है ना, लेस स्प्रेडिंग ऑफ द सॉइल एंड परमिट द कल्टिवेशन सून आफ्टर द इरिगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको मिल रहा होगा सॉइल, है ना, यहाँ पे सॉइल के जो पर्ट्स मिल रहे हैं वो क्या मिलेगा, यहाँ से कम मिल रहे होंगे, कम मिलेगी पहली चीज़। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे वाटर को आपने अप्लाई किया, वाटर आपने जैसे यहाँ से अप्लाई किया, विद इन 1 और 2 डेज आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कल्टिवेशन कर सकते हैं, विद इन 1 और 2 डेज आप आसानी से कल्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन यही बात की जाए किसी एक फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेन एरिया में जहाँ पे आपने इरिगेशन करा हुआ है, पूरे वो एरिया को इरिगेट कर दिया, पानी भर गया है, अब होगा क्या, कुछ टाइम तो लग जाएगा उस वाटर को इवेपोरेट होने में। नेक्स्ट, वहाँ की जो सॉइल है वो क्या होगा, आपको फुली वेट मिलेगी, मार्श लैंड मिलेगा, तो इट टेक्स टाइम, बट यहाँ पे क्या होता है, सून आफ्टर इरिगेशन